बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज हम यहाँ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। हमारा आज का जो मौजू है वो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर के बसने वाले। आज 55 दिन है, 55वां दिन है, 55 डेज़ शुरू हो गए हैं कि कश्मीरी अपने घरों में कैद हैं। इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म है। 15,000 के करीब नौजवान जो हैं वो उठाए जा चुके हैं, घरों से लापता हैं, जिनका कोई ख़बर नहीं। 500 से 600 के करीब ख़वातीन ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं, जवान बच्चियां ऐसी हैं जो गायब हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, कुछ गायब हैं। बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, कॉलेजेस बंद हैं, इंसानी ज़िंदगी मुअत्तल है। दुनिया भर से राब्ता उनका मुनक़ता है। कल रात वज़ीर आज़म का खिताब था यूएनओ में, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या कश्मीर, क्या पाकिस्तान, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करते हुए दुनिया को आईना दिखाया कि दुनिया इंसानियत के नाम पे कैसे धोखा दे रही है कि 80 लाख लोग पिछले 55 दिन से वहाँ पे, कल तो कल 54 दिन थे, 54 दिन से वहाँ पे महसूर हैं और कोई उनकी ख़बर लेने वाला नहीं। एक आईना दिखाया, आलमी ज़मीर को झंझोड़ा कि आप देखें कि वहाँ पे क्या मुज़ालम की दास्तान ढाई जा रही है, और इस बारे में दुनिया को बताया। बड़ा पुरजोश खिताब था, उस बड़ा पुरअसर खिताब था, जिसके बारे में कल से पूरी दुनिया में बात हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कैसे कश्मीरियों का मुकदमा और कितने अच्छे तरीके से पेश किया। और शायद ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी लीडर ने इस तरह दबंग अंदाज में दलाइल के साथ ये मुकदमा पेश किया। और इंडिया का मकरू चेहरा, ख़ासकर मोदी का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया कि ये कैसे एक डेमोक्रेसी के नाम पे एक दब्बा है, जिसको इंसानियत का कातिल है। इंसानी खोपड़ियों के मीनार पर आके ये बैठा हुआ इंसान कश्मीर के 80 लाख लोगों को कैद करके उनकी ज़िंदगियां अजीरन बनाए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदस्य को मुखातब करते हुए कहा कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को अमन देने के लिए है, जंग से दूर करने के लिए है। आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं इस पे बात कर रहे, क्यों नहीं इंडिया को मना कर रहे कि वहाँ से वो कर्फ्यू उठाए, वहाँ से जो उन पे जुल्म व तशद्दुद की दास्तानें रोज़ की बुनियाद पे लिखी जा रही हैं, ढहाई जा रही हैं, उसको ख़त्म किया जाए। इंडिया के चेहरे के हवाला से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने RSS की बताया कि ये एक वो गिरोह है जो इंसानी ज़िंदगी जिसके आगे कोई मायने नहीं रखती, अपने मफाद के लिए ये इंसानी ज़िंदगियों को कुर्बान करने के लिए फ़ौरन से तैयार होते हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ लेने के लिए तैयार होते हैं। और लाखों लोगों के ये कातिल लोग हैं, और अब भी इंडियन पे उन्हीं का ही कब्ज़ा है, वही इस पूरे निज़ाम को लेके चल रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये भी मुतालबा किया कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो कर्फ्यू की सूरत हाल है वो ख़त्म करें, और दूसरा कर्फ्यू ख़त्म करने के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मुबस्सर उस पर नज़र रखें, क्योंकि उसके बाद हालात अच्छे नहीं होंगे। लोग जो इतने दिनों से कैद हैं, तकरीबन 2 माह हो चले हैं, जब वो बाहर निकलेंगे उनका एक कह लें रेजिस्टेंस आएगी, वो बात करेंगे। और उनने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था इमरान ख़ान का कि कश्मीर पर अब सुलह सफ़ाई का वक्त नहीं, कार्रवाई का वक्त है। और ये भी मुतालबा किया कि अगर इंडियन इतने ही हैं तो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन भेजें। दूसरी जो एक बिल्कुल लॉजिक की बात उन्होंने इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे की कि क्या इतने 80 लाख जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, क्या अगर इतने यहूदी लोग कहीं कैद होते या कोई ईसाई अगर कैद होते तो आपकी तरफ से कोई एक्शन ना होता? किसी जानवर अगर किसी जगह पे कैद होते तो क्या आपका एक्शन ना होता? जो कि आपकी तरफ से अभी तक नहीं हुआ। आप सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसके बाद आपकी खामोशी समझ से बालातर है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और अंदिया दिया कि अगर हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो हमारे पास
जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, और जंग भी हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसें होंगी। यकीनन इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ते हुए दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम कश्मीरी भाइयों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक उनको आज़ाद करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और उम्मीद भी हम कर रहे हैं। पूरी दुनिया का इस वक्त टॉप ट्रेंड जो है वो इमरान खान की कश्मीर के हवाले से तकरीर है, और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, इस पर कमेंट्स कर रही है, और ज़्यादातर कमेंट्स इमरान खान के हक़ में हैं। इमरान खान का जो बयानिया है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो बयानिया है कश्मीर के हक़ में, उस पर बात कर रहे हैं कि ये हल इसका निकलना चाहिए और पुरअमन हल निकलना चाहिए, ताकि इंसानी जानों का ज़िया भी ना हो, और उन लोगों को जो वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक उसका हल निकले। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन कश्मीर और कश्मीरियों के लिए अच्छे होंगे। कश्मीर ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।